नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में इसका एपिसोड नंबर 162वें वीडियो में फिर से कमीशन के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि IRDAI एक कमीशन के ऊपर में कंसल्टेशन पेपर लेके आ रहा है। क्या होता है ये कंसल्टेशन पेपर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे अप्लाई हो सकता है आपके कमीशन के ऊपर में और इंडस्ट्री के ऊपर में, सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तुरंत कौन से 6 काम आपको करने ज़रूरी हैं सो दैट आप अपने कमीशन को सिक्योर कर पाएँ, अपनी इनकम बढ़ा पाएँ। अगर आप सीरियस हैं तो अगर आप ये 6 तरीके जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। न्यूज़ क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 365 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, जिसको हम पिछले 108 दिनों से कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं। एक दिन का भी हमने गैप नहीं लिया है, जहां पर हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इतना ही आपको करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि पहले कंपनियां क्या करती थी, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कमीशन देती थी। अब एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता था उसको भी समझाऊंगा, लेकिन अब जो है रेगुलेटर उस पर और ज्यादा सख्ती कर रहा है, उस पर और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज करना चाहता है। ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक एक करके अभी समझाऊंगा इसका मतलब है क्या। अलग अलग इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए अलग अलग कमीशन सीमा तय हो सकती है, ये भी आपको बताएंगे। अभी क्या है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है, जिसको निर्मला सीतारमण ऑफिस से, उसके बाद में IRDAI या फिर RBI, इन तीनों को ही इंश्योरेंस के फील्ड को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए चिंता है तीन चीजों की। एक तो कस्टमर की, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज की, और फिर उसके बाद में इंश्योरेंस एडवाइजर्स की। तो इन तीनों में सामंजस्य बैठाने के लिए इन तीनों बॉडीज को काम करना है अच्छे से, ताकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में तेजी से बढ़ाया जा सके, जो कि अभी 4% से भी कम है। अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं आपके दिमाग में कि भैया ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो, क्या इंश्योरेंस का कमीशन कम हो गया तो क्या हमारा इनकम यहाँ पर खत्म हो जाएगा? क्या फ्यूचर में इंश्योरेंस बेचना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है? क्या कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग को अपनाने वाली हैं क्या? क्या एडवाइजर्स की भूमिका कम हो जाने वाली है, या फिर अच्छे एडवाइजर्स के लिए और क्या वैल्यूएबल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और बड़ा सवाल, क्या IRDAI इंश्योरेंस कमीशन पर कोई नई सीमा, कोई नया कैपिंग लगाने वाला है? तो जवाब है दोस्तों यस। IRDAI की तरफ से जो अपडेट आ रहा है उससे यही समझ में आ रहा है कि जो ये कंसल्टेशन पेपर की बात हो रही है उसमें यही सारी चीजें हैं। IRDAI दो चीजें कर सकता है। पहला, कमीशन का स्ट्रक्चर तय कर सकता है हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए। दूसरा, कंपनी के एक्सपेंसेस पे लिमिट लगा सकता है कि भैया इससे ज्यादा एक्सपेंसेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप उसका बर्डन कस्टमर के ऊपर डालोगे, प्रीमियम बढ़ाओगे, या फिर आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन में कटौती करोगे। तो दोनों ही चीजों पर IRDAI का ये कंसल्टेशन लेटर बहुत जल्दी मार्केट में आप देखने को मिलेगा, जिसमें इंश्योरेंस एडवाइजर्स और सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से राय मांगी जाएगी। अब ये कंसल्टेशन पेपर क्या होता है इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट डिटेल में थोड़ा समझाना चाहूं तो ऐसे समझ लीजिए, ये कोई रूल का पेपर नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर बोल दिया कि चलो इसको अप्लाई करो, या इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कंसल्टेशन पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो IRDAI को जो चीजें चेंजेस करने वाली लगती हैं उसको वो एक डॉक्यूमेंट कर देता है। उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट को सारी इंश्योरेंस कंपनीज के CEOs को भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई साहब इस पे जो है ना अपनी राय बताओ, हम ये नियम लागू करना चाहते हैं, इससे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, या इसमें और कुछ आप एड ऑन रिमूव कराना चाहते हो, आपकी जस्ट राय बता दो। डिसीजन हम लेंगे, ऐसा नहीं कि डिसीजन आप लेने वाले हो, डिसीजन हम लेंगे, लेकिन हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं ताकि कल को आपको बुरा ना लगे। तो इसलिए ये कंसल्टेशन लेटर बहुत जल्दी मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज को दिया जाना है और ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये जनवरी से पेंडिंग है। अब पहले का सिस्टम क्या था, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप ना कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो और बीमा बेच रहे हैं, राइट, तो आप कमीशन के लिए काम कर रहे हो, उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, बट आपको यही पता नहीं होगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो फिर आप तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके खिलाफ अगर कुछ चीजें होती हैं या फिर आपको कमीशन कम कर दिया जाता है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि गणित क्या था। पहले क्या होता था, यहाँ पर जो जितने भी टाइप के इंश्योरेंस मार्केट में बिकते थे उसमें अलग अलग लिमिट होती थी। हेल्थ इंश्योरेंस की कैपिंग अलग होती थी, मतलब इंश्योरेंस का जो कमीशन होता था वो अलग तरीके से होता था, प्रॉपर्टी का अलग होता था, ऑटो इंश्योरेंस का अलग होता था, लाइफ इंश्योरेंस का अलग, हेरिटेज इंश्योरेंस, ट्रेवल, लॉन्ग टर्म केयर, लाइबिलिटी,
या जनरल इंश्योरेंस, जितनी भी तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी, हर किसी में अलग-अलग तरीके से होता था, ये पहले होता था। उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने क्या किया, यहाँ पर पिछले साल आई थिंक 2024 में 25 में ये चीज़ लेके आए, वहाँ पर सीलिंग ऑफ एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट करके एक डॉक्यूमेंट लेके आए। क्या लेके आए? एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको हमने क्या बोला? EOM भी बोला था शॉर्ट में। इसमें मैंने वीडियो भी पक्का बनाया था, आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वहां पर उन्होंने क्या किया, कमीशन पर एक कैपिंग लगाई थी। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज के एक्सपेंसेस पे थोड़ी कैपिंग लगाई थी और बोला था कि भैया आपका 30% ऑफ ग्रॉस, यानी कि 30% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम, मतलब जितना भी प्रीमियम, मान लो किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का प्रीमियम किया, तो उसने बोला कि आप उसका 30% मैक्सिमम, अप टू मतलब मैक्सिमम 30% तक का अमाउंट आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाले उसमें से खर्चा कर सकते हैं, जिसमें कमीशन इंक्लूड है। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कभी भी 30% कमीशन तो एजेंट को नहीं मिला, वो इसीलिए क्योंकि 30% टोटल एक्सपेंस करना है प्रीमियम का। उसके बाद अगर हेल्थ इंश्योरेंस में देखें तो उनको बोला भैया आप 35% का कमीशन, 35% का जो है एक्सपेंस मैक्सिमम कर सकते हो। उसके बाद अगर हम एन्युटी प्लान में देखें तो 15% का कमीशन था, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को 2% कमीशन देती है और 12-13% का जो अदर एक्सपेंसेस है वो पता नहीं इंश्योरेंस कंपनीज कहाँ करती हैं। अब 100% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम फॉर रिस्क प्रोडक्ट, मतलब लाइफ इंश्योरेंस वाली चीजों में 100%, डीओ को भी कमीशन देना है, इंश्योरेंस एडवाइजर को भी कमीशन देना है, पता नहीं कहाँ कहाँ बढ़ता है वो सारी चीजें। उसके बाद रिन्यूअल पर 25% आप जो है एक्सपेंस कर सकते हैं, ये सारे लिमिटेशंस लगाई थी। और फर्स्ट ईयर प्रीमियम और इंडिविजुअल कैटेगरीज को लेकर के बहुत सारा, मतलब ये पूरा रिपोर्ट इन्होंने बताया था, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। अब IRDAI को ये भी रास नहीं आ रहा है, अब वो क्या करने वाला है, अब वो कह रहा है भैया सिंपल करते हैं इसको, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कमीशन सीमा जो है हम तय करेंगे। मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची तो उसके लिए हम बोलेंगे भैया इतना कमीशन रखना, हेल्थ इंश्योरेंस बेची उसके लिए इतना कमीशन रखना, टर्म इंश्योरेंस बेचा उसके लिए इतना कमीशन रखना, ऐसे करके वो अलग अलग कमीशन की कैपिंग लगाना चाहता है, मैक्सिमम लिमिट तय कर देना चाहता है। और कंपनियों के खर्च की भी सीमा वो कम करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि खर्च कंपनियां कुछ ज्यादा कर रही हैं, अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी दे रही हैं, या मार्केटिंग पे कुछ अंधाधुंध पैसा कंपनियां खर्च कर रही हैं, और बाद में कह रही कि देखो जी हमारी तो कंपनी लॉस में जा रही है, हमें तो प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी सारी चीजें IRDAI को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मैं यहाँ पर IRDAI का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये एक अनबायस्ड वीडियो है, बट जिस तरीके के पॉइंट निकल के आ रहे हैं मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन हालांकि इस पर इंश्योरेंस एडवाइजर के कमीशन के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है इस कंफर्मेशन लेटर पर, जिसमें हम कंसल्टेशन पेज की बात कर रहे हैं, उस पर एग्जैक्टली ऐसा कुछ अभी आया नहीं है। ये लेटर अभी मार्केट में भी नहीं आया, बट ऐसी न्यूज है मार्केट में कि वो लेटर बहुत जल्दी फ्लोट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को। अब आप सोचोगे यार ऐसा किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखो तीन चीजें हैं। पहली बात, इंडिया में इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। और इसके पीछे इंश्योरेंस कंपनीज की जो दलील है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। मैंने पहले भी आपको बोला था, उस कंडीशन में मैं इंश्योरेंस क्लाइंट और अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स भाइयों बहनों के लिए खड़ा हुआ हूं। इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट इसलिए हूं क्योंकि जो रीजंस इंश्योरेंस कंपनीज दे रहे हैं वो उतने वैलिड नहीं होते। कंपनियों का खर्च बहुत ज्यादा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कंपनीज को यह भी कहना चाहता हूं कि आपने अपने खर्चे फालतू के इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से आप जानबूझ के प्रीमियम बढ़ाते हो ताकि आपके खर्चे कंट्रोल हो। आपने फालतू के खर्चे पाले क्यों? ये आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद पॉलिसी होल्डर का जो हित है वो भी बहुत कम हो रहा है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके पॉलिसियां लॉन्च की जा रही हैं और कस्टमर्स को क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तीन चीजें भाई साहब को समझ में आ गई हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया सिंपल करते हैं इसको, एक रूल बनाते हैं, दो रूल बनाते हैं, इसमें सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इस पे एजेंट का क्या फर्क होगा? देखो कुछ प्रोडक्ट्स में कमीशन आपका कम हो सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। कम होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कमीशन कम हो सकता है बोल रहा हूं मैं। क्योंकि जब कैपिंग लगी लगाई जाएगी तो डेफिनेटली इंश्योरेंस को अगर अफोर्डेबल करना है देश में, तो कमीशन डेफिनेटली IRDA चाहेगा कि कमीशन कम हो, जिसके खिलाफ मैं हूं, मैं सपोर्ट में नहीं हूं इसके। कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑटोमेटिक चेंज कर सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बदल सकती हैं, यहां तक कि वो डायरेक्ट सेलिंग पर भी जा सकती हैं। और आज की डेट में LIC तक की कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर भी चुकी हैं। कई बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके किसी कस्टमर ने आपसे समझ करके LIC की वेबसाइट में जाके पॉलिसी ले ली, आपका क्लाइंट गया, राइट? तो ये चीज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन बढ़ भी सकता है। ये तीनों की तीनों चीजें जो हो रही हैं, इससे जो इंपैक्ट क्रिएट होगा, सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि माय डियर फ्रेंड्स, आपकी इनकम में कई सारे कट लग सकते हैं। दूसरा,
जो ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, ये इंश्योरेंस कंपनियां सीधे यहाँ पे क्लाइंट के पास जा रही हैं, और ये बेचारा जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स है यहाँ पे, ये परेशानी में आ सकता है, क्योंकि इसका क्लाइंट सीधा कंपनी की वेबसाइट में जाकर के पॉलिसी खरीदना शुरू कर चुका है। तीसरा, खींचातानी हो जाएगी इंश्योरेंस एडवाइजर में, तू मैं हो जाएगी, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, मिस सेलिंग के केस भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि आधा कमीशन तो कंपनियां दे ही नहीं रही, क्योंकि वो डायरेक्ट ही पॉलिसी बेच देंगी। जो बचा खोचा होगा वो आपस में खींचातानी होगी इंश्योरेंस एडवाइजर की, कुल मिलाकर के कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है, अच्छे एडवाइजर भी तो हैं जो क्या करते हैं, 3 क्वालिटीज होती हैं। अब आप अपने आप से पूछना कि ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर में है या नहीं। पहली चीज, जिस एडवाइजर के पास में सफिशिएंट नॉलेज है, उस एडवाइजर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भले ही एलआईसी पॉलिसी बेचते हैं, बट आपको पोस्ट ऑफिस की भी नॉलेज है, स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज है, कमोडिटीज की नॉलेज है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज है, गाड़ियों के इंश्योरेंस की नॉलेज है। नॉलेज होना जरूरी है, भले ही आपको काम करें चाहे ना करें, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आपको सच में दिक्कत आने वाली है। उसके बाद दूसरा, आपका क्लाइंट का फीडबैक कैसा है, मतलब आपका जो क्लाइंट के साथ रेपुटेशन है ना, वो कैसा है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेशियो कैसा है, आपके क्लाइंट काफ़ी नाराज़ तो नहीं है आपसे, गुस्सा तो नहीं है, या वो ठीक-ठाक सिचुएशन में है कि चलो ठीक है यार, पॉलिसी करा दी, प्रीमियम के टाइम पे याद दिला देता है, काफ़ी है। लेकिन कहीं मतलब क्या आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हैं? भैया वो तो मेरे घर के जैसा बंदा है, मेरी बहुत ध्यान रखता है, कभी भी मुझे एलआईसी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देता, सारा काम मेरा इंश्योरेंस, फाइनेंस सब कुछ वो बंदा देखता है, ही इज़ अमेजिंग, ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, राइट? उसके बाद में आपके कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे हैं? कस्टमर रिलेशनशिप पे आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आप उसकी जो कमिटमेंट आपने दी है सर्विस की, वो आप फुलफिल कर रहे हैं? उससे टाइम टू टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उसके साथ कोलैबोरेट करके आप उसके बिज़नेस में हेल्प कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? या उसके सर्कल में लोगों से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? आप उसके लिए कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप उसको कन्फर्मेशन देते, नहीं देते, पॉलिसी जमा हो गई है, थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें। जो ये 3 चीज़ें करता है, वो एक अच्छा एडवाइज़र है। उसको इस टाइम पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये 3 चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं, आपको भर-भर के रेफ़रेंसेस आएँगे, लोग आपकी बात को सीरियस लेंगे और आपको प्रमोट भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका काम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अभी आपको कुछ और काम भी करना है। देखिए, 3 चीज़ें तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 3 चीज़ें ऑलरेडी आप कर रहे हैं। ये आप कर रहे हैं, नॉलेज आपके पास है, हम दे ही रहे 365 दिन की क्लास में। क्लाइंट सैटिस्फैक्शन रेशियो आप बढ़ा लीजिए, क्लाइंट को हेल्प करिए और क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करिए। तीसरा चौथा, आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करिए, अपना फ़ायदा बाद में। कमीशन में से आप सीईओ हटा देंगे तो मिशन बन जाता है। आप मिशन देना शुरू करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी एडवाइज़र बन जाएँगे। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पर अपना अकाउंट बनाइए और अपने छोटे-छोटे वीडियोज़, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़, ये सारी चीज़ों पर जो भी अपडेट आ रहे हैं ना, उनके छोटे-छोटे वीडियोज़ बना करके पब्लिश करना शुरू करिए। कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसा आता है वैसा करिए, बट वेट मत करिए। जितना ज़्यादा खुद को प्रमोट करोगे, उतना फ़ायदे में रहोगे। उसके बाद हर रोज़ नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी करिए। क्या होता है नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी? जो मेरी मॉर्निंग क्लास अटेंड करते हैं मेरे स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा। 25 नए बिज़नेस कॉल्स, 10 फ़ॉलो-अप, 5 नए आपको लोगों से मिलके 3 लोगों को प्रेज़ेंटेशन देना, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी। जो एडवाइज़र 2026 में ये 6 एक्टिविटी कर लेगा ना, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, कितना ही कॉम्पिटिशन आ जाए, कितनी सख्त रेगुलेशंस आ जाएँ आपके लिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये 6 चीज़ें आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी मेरे हिसाब से ये जो अपडेट आने वाला है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जो कंसल्टेशन पेपर की हम बात कर रहे हैं, ये जब आएगा तब आएगा, इसको आने दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क तब नहीं पड़ेगा जब आपके पास में ये 6 क्वालिटीज़ होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पर काम करना चालू कर दीजिए। अगर आपने बहानेबाज़ी करी तो आने वाले टाइम में आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डीएनए। आई होप आपको पसंद आया होगा। 6 कौन से काम आपको करने हैं ये भी मैंने बता दिया। कंसल्टेशन पेपर क्या होता है ये भी बता दिया। आईआरडीआई सारे नियम चेंजेस क्यों कर रहा है ये भी बता दिया। इंश्योरेंस कंपनीज़ का रोल क्या है, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवाइज़र्स पे क्या इम्पैक्ट, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर जो है वेलकम किट के बारे में जानना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ यहाँ पर आप वीडियो छोड़ सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।
अगर आप वेलकम किट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक वेलकम किट बनाया जिस पे इंश्योरेंस एडवाइजर्स अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकता है। हमारा धंधा ट्रस्ट पे चलता है दोस्तों, तो ट्रस्ट अगर आपका क्लाइंट के साथ में नहीं है तो आपका धंधा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज बेचना चाहते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वेलकम किट आप हमारा ले लीजिए। इसमें हमने क्या किया हुआ है ना, हमने एक सर्विस लिस्ट बनाई है जिसमें हमने 40 प्लस सर्विसेज लिख के दे दिया है। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। हमने दिखा दिया, जब दिखा दिया तो बिक भी जाएगा, दिखा दिया तो बिक जाएगा। क्या दिखा दिया? 40 प्लस सर्विसेज, कंसल्टेंट बना दिया आपको। अब आप एडवाइजर बन जाएंगे। एजेंट नहीं समझेगा आपको, वो एडवाइजर समझेगा, बार बार आपको खुद ही कांटेक्ट करेगा। आपको काम नहीं करना, खाली कंसल्टेशन देनी है। सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा। कहाँ सिखाऊंगा? सुबह 5 बजे वाली क्लास में सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, कौन सी कंसल्टेशन कैसे लेनी है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप LIC एजेंट है तो 25 रेडीमेड कॉम्बिनेशन पोस्टर्स आपकी ब्रांडिंग के साथ, नाम नंबर बढ़िया फोटो कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में लगा के हम आपको पूरी फाइल बना के, पूरा टूल किट बना के देंगे, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप मांगोगे। और इसमें जो प्लान डिटेल है उसका भी प्रिंट आउट भी, और पूरा सॉफ्ट कॉपी 1 साल के आपके लिए डाउनलोडेबल हम कंटेंट आपको देंगे। 1 साल तक आप एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पॉलिसी बेचने से पहले प्री सेल्स फॉर्म्स देंगे, जिनसे आपको वो सवाल पूछने की जरूरत नहीं है जो आप भूल जाते हैं। जिन सवालों को पूछने से पॉलिसी क्लोज होती है वो हमने इन सब पे लिख दिए हैं। अब ये सवाल आप जानना चाहते हैं तो वेलकम किट आप ऑर्डर कर लीजिए। ये सारे के सारे सवाल लिखित तौर पर हम आपको दे देंगे। आपको क्लाइंट के सामने रख देना है, क्लाइंट खुद ही भरेगा। 80% मोटिवेट खुद हो जाएगा, 20% तो आपके अंदर में दम है ही उसको पॉलिसी बेचने का। अब पॉलिसी बिकने के बाद भी हम नहीं रुके, हमने पॉलिसी बेचने के बाद भी रिपीट बिजनेस लेके आने के लिए, क्लाइंट का कंफर्मेशन के लिए लीगल कंसेंट फॉर्म और बहुत सारी चीजें हमने बना दी, ताकि आप सेफ जोन में अपने बिजनेस को रन कर पाओ, कोई तकलीफ ना आए आपको काम बढ़ाने में अपना। ऑटोमेटिक क्लाइंट आपको रेफरेंसेस देता रहे, ये सारी सिस्टम बना दिया हमने। इसकी कॉस्ट 4000 रुपीज की है। QR कोड पे QR पेमेंट करके इसका GST बिल आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर 4000 रुपीज का पेमेंट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये हमारा ऐप है कृष्णा लोधियाल एकेडमी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इन सारी चीजों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाया हुआ है जहां पर हमारे सारे अपडेट, सारी वीडियोस के लिंक हम डेली डालते रहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में कुछ हमारे पेड ग्रुप्स भी बने हुए हैं, पेड प्रोग्राम्स हैं। आप इनको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं या इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमारे पेज को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी। और जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा बुरा कुछ भी, आपका कोई फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन जो भी है, वो आप लिख करके हमें भेजिए। या इस QR को स्कैन करके गूगल में हम आपको हमें रेटिंग दे सकते हैं, या गूगल पे सिंपल सर्च करो कृष्णा लोधियाल एकेडमी, मेरा पूरा पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप रिव्यूज में जाके लोगों के फीडबैक भी पढ़ सकते हैं हमारे बारे में, और अपना फीडबैक भी हमें यहाँ पर देके 1 से लेके 5 तक की रेटिंग आप हमें यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ये सारे फ्री वीडियोस आपका हमारे चैनल पर वेट कर रहे हैं। लाइव 5 बजे क्लास में जरूर जुड़ना। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।